ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੇਗੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡੈਮੇਜ। ਬਹੂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ, डॉक्टर ने टोटली कह दिया हार्ट बीट नहीं हो रही, तो आप इसको पीजीआई ले जाओ चंडीगढ़। बच्चे या की heart beat, PGI ले मेरी जाओ। heart beat नहीं हो रही। हाँ, मैं तो वैसे ज्यादा ही सैड सॉन्ग है मेरा। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। बल्लो साडे नाल चलो। ठीक है। बोलो तो वो पता नहीं उनकी जेब कट गई। अच्छा, जेब कट गई अंदर से ही? अंदर के किसी ने जेब काट ली तो फिर आ गए। पंजाबी है पंजाबी, मैं भी पंजाबी, पंजाब में इसीलिए आई। और मैं दिल्ली में है तो पंजाबी ना। अच्छा है तो पंजाबी। अच्छा, पंजाब में आ गई 45 साल हो गए अब तो। हाँ, मैं अब तो पंजाबी कोई मैं पंजाबी, मेरे सनी पंजाबी। अच्छा। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए पॉडकास्ट में। ये सीरीज है मदर्स डे स्पेशल, और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरी ही माँ है। शी इज द बिगेस्ट सपोर्ट इन माई लाइफ, ऑलवेज, हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर मेरी लाइफ का। तो आज उनके साथ पहला पॉडकास्ट मदर्स डे के मौके पे, तो लेट मी वेलकम माय मॉम टू माय चैनल। हाँ जी माता जी, नमस्कार। खुश रहो, जीते रहो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, फाइन। वो तो आप होते ही हो। और पॉडकास्ट पे पहला पॉडकास्ट है आपका? हाँ, मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। पर आज ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ, ओके, ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਰਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਟਖਟ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗੇ, ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਊ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ? मैं बहुत नटखट सी, क्योंकि मैं छोटी सी सब तो अपने भैन भरावां च। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਡੈਥ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ? बस एकदम ही उनकी डेथ हो गई थी। जंग मैं 10-11 साल की थी। उसके बाद मैं मतलब अलग ही लाइफ हो गई मेरी। बचपन ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरी सिस्टर भी मम्मी की वो सबसे बड़ी थी, तो वो डिप्रेशन में चली गई, सबसे बड़ी सिस्टर। तो उसके कारण हमारे घर का माहौल अलग सा हो गया मम्मी की डेथ के बाद। इसीलिए तो कहते हैं माँ होना बहुत जरूरी है। ਤੁਸੀਂ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ मतलब बस थोड़ी चेंज हो जाती है। कहाँ मस्त मलंग रहने वाले, फिर एकदम हालात चेंज होते ਤੁਹਾਡੀ हैं तो। ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਖਿਚਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ? हाँ, मेरी बहुत अच्छी मैंने दोनों ब्रदर के साथ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਖਿਚਾਈ ਸੀ ਫੋਟੋ? मैंने 35 रुपए का रोम्पर लिया। 35 रुपए का? 35 रुपीज का रोम्पर की होता है? रोम्पर मिडी, जो अब आजकल उसको मिडी कहते हैं। अच्छा, तब उन्होंने रोम्पर के। तब वो मैंने बहुत फैशन किए, क्योंकि सबसे छोटी थी, तो एक आरकंडी का फूल होता था वो यहाँ लगाया। मैं फोटो भी शेयर करूँगी अपनी, मेरे पास है। और मतलब मम्मी के साथ वो मेरी लास्ट फोटो थी। वो मुझे कहते थे कि जब दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तो मैं सबसे ज़्यादा तुझे ऐश कराऊंगी। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं, स्टूडियो में जाके स्पेशल फोटो खिंचाई थी हमने। पहले कैमरे तो होते नहीं थे। ਤੁਸੀਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? नहीं, पोनीटेल ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, 2 गुत्ते तो मैंने वो शादी के बाद वो कुल्लू मनाली गई थी तब की। ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ वो ਸੀਗੇ? मेरे चाचा जी के बेटे ने संभाल के रखी थी, तो उन्होंने मुझे
व्हाट्सएप की। तो फेसबुक का ये भी था कि वो उन्होंने मुझे फेसबुक पे देखा, तो उन्होंने फिर वो मुझे फोटो फोटो सेंड की, तब हम उनसे मिले। ਤੁਸੀਂ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। और फिर उसके बाद लाइफ चेंज होगी। बस पढ़ाई में मैं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। पढ़ना अच्छा लगता ਤੁਹਾਨੂੰ? पढ़ना अच्छा लगता था, मैं घर का काम भी करती थी, मैं ऑलराउंडर थी, ऑलराउंडर। आज भी अपने हो? आप ही सीख हाँ। अपने आप ही सीखती थी, ये नहीं कि आजकल तो लोग कहते हैं यहाँ जाओ सीखने, वहाँ जाओ। कभी हमने ट्यूशन नहीं पढ़ी, कभी हमने कुछ नहीं, अपने आप। स्कूल भी हमारा बहुत दूर था, गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में मैं पढ़ी हुई हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत दूर था, पैदल जाते थे हम, पैदल आते थे। तब वो पेरेंट्स बोलते थे कि बच्चों को ज़्यादा सहूलत नहीं देनी चाहिए, बच्चों को ज़्यादा सहूलत नहीं देनी चाहिए। फैसिलिटीज़ ज़्यादा दो तो बच्चे फिर उनका ध्यान भटक जाता है। इसीलिए आज बच्चे क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि आजकल हर फैसिलिटी बच्चों तो को। आप दिल्ली में थे ना? दिल्ली में रहती थी, मेरा बर्थ स्टडी सारा दिल्ली में, रानी बाग में हुआ। तो दिल्ली नाना जी दिल्ली मेरे डैडी अच्छी जॉब करते थे बैंक में, पहले वो मिलिट्री में थे, फिर उनके एक ब्रदर की डेथ होगी, तो फिर उन्होंने पता नहीं, वो मुझे पता नहीं क्या, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, क्या हुआ, तो फिर वो दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो अपने लेवल पे उन्होंने जाके बैंक में जॉब की, पीएनबी में थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, पर्सनालिटी भी नाना जी पूरी एंड मिलिट्री पर्सनैलिटी भी पर्सन, ਫੌਜੀ ਐਨ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, 20 किलोमीटर ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਏ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ बस। पहले लोग यही कहते थे ना कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, पैदल वॉकिंग करो, वॉक करो। हम तो दिल्ली में भी ऐसे ही ਕਈ करते ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ थे। ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ पैदल ਜਾਂਦੇ आते ਸੀਗੇ, थे। ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। तेरी शादी में वो बुकिंग कराने गए अपनी टिकट की, तो वो खुद पैदल ही आ गए, ਹਾਂ तो ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ रास्ता भटक गए थोड़ा। ਹਾਂ ਮੇਰੇ यहाँ ਕੋਲ ਤਾਂ आके- ਉਦੋਂ ਵੀ 84 85 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, 84। 85 ਇਅਰਸ ਪਲੱਸ ਸੀਗੇ। ਪੈਦਲ स्टेशन तो अपने घर में खेल 8-10 किलोमीटर दूर है उन्होंने बॉम्बे में भी फ्लैट 3rd फ्लोर 4th पे लिया था, पैदल जिससे वो फिट रहे। फिट रहे। हाँ, काफी हार्ड वर्किंग सीगे नाना जी, बहुत है ना? स्ट्रिक्ट भी बहुत सीगे। स्ट्रिक्ट बहुत थे। मेरे ख्याल थोड़े जे स्ट्रिक्ट पेरेंट भी सीगे कि हाँ भी तानू भी मुझे भी यही कहते थे कि तेरी मम्मी नहीं है, मैंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस करनी है, नौकरी करनी है, तेरी नौकरी नहीं करनी। अच्छा। इसलिए हम भी बहुत डरते थे। फिर उस तो बाद ताड़ा नाम की छोटे होंगे बल्लो, बबली था, फिर लेकिन लोगों ने उसको और छोटा बना दिया, बल्लो बल्लो कहने लग गए। तो बल्लो। अभी भी लोग जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको मेरा नाम अनीता किसी को नहीं पता, उनको बल्लो ही पता है। बल्लो बल्लो साडे नाल चलो। ठीक है, बल्लो। बल्लो साडे मुझे नाल ये चलो। अच्छा नहीं लगता, अब पहले तो इतना नहीं पता होता था, लेकिन चलो जो रखा बढ़िया। छोटे ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ। हाँ, घूमे हम बहुत। हमारे डैडी ने खिलाया भी अच्छा, पिलाया भी अच्छा, घुमाया भी अच्छा, और रखा भी अच्छा बहुत। कितने घूमते ਸੀਗੇ? हम दिल्ली में हमारे, क्योंकि दिल्ली तब लोगों के लिए, पंजाब के हमारे रिलेटिव्स पंजाब में रहते थे, वो दिल्ली उनके लिए फॉरेन होता था, तो वो हमारे आते ही रहते थे। जब कोई हुए दिल्ली में घुमा लो, उनके साथ हम टैक्सी करते थे और सारा दिल्ली फिर घूमने चले जाते थे। घुमाया पिलाया खाया पिलाया बहुत। और छुट्टियों में वो हमें क्या करते थे, आजकल तो वो कहते थे बच्चों को फ्री नहीं रखना चाहिए, मंजन बनाओ, दंत मंजन, अच्छा लिफाफे बनाओ। अच्छा, एक्टिविटीज कराते ਸੀਗੇ। एक्टिविटी कराते थे कि अच्छा। वो ये छुट्टियों में फ्री नहीं रहना है, इधर उधर घूमना नहीं है, बाहर तो जाते ही नहीं थे। तो एक्टिविटीज काफी कराते रहते ਸੀਗੇ। एक्टिविटी बहुत कराते थे। हम दंत मंजन बनाते थे पिंक कलर का, और हमारे डैडी पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। काफी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ काफी ਦੇ होल्ड ਵਿੱਚ था, वो बैंक में भी उनसे सब डरते थे, हाँ। क्योंकि वो ईमानदार बहुत थे, बहुत। मैनेजर भी उनसे डरते थे। मैनेजर हमारे
मतलब घर आते थे, इतना मतलब उनका मतलब इंटेलिजेंट बहुत थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। काफ़ी काम करते थे, ये नहीं कि सिर्फ बैंक की जॉब, अकाउंट्स का काम आज मतलब फैक्ट्रियों में जाके पॉलिटिशियंस भी काफी, मेरे ख्याल काफी जिताया पॉलिटिक्स। हाँ, हमारे घर मतलब पॉलिटिशियन भी हम, जैसे इंदिरा गांधी ने भी मिले हो शायद। हाँ वो हम, मेरे डैडी बच्चों को लेके जाते थे संडे को कि चलो आपको बताएं ग्रेट पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं, तो उनसे वो मिलवाते थे कि बच्चों को पता लगे कि मतलब अच्छे लोगों से मिलो तो क्या होता है। वो फिर हम मिसिज इंदिरा गांधी से मिलने उनके घर गए। तो वो कैसा एक्सपीरियंस है, याद है कुछ आपको? वो मुझे थोड़ा, क्योंकि बहुत छोटे थे हम, लेकिन फिर भी सीन याद है कि हम, उनका घर याद है। वो हम बस में गए थे, मॉन्टेंसरी स्कूल होता था, वो उनके उन बच्चों को भी लेके गए थे, क्योंकि हमारे डैडी के रिलेशन बहुत दिल्ली में बहुत ज़्यादा सोशल काफी एक्टिव थे, सोशल एक्टिव, कम्युनिकेशन स्किल भी नाना जी बहुत अच्छी थी, बहुत कमांड स्ट्रॉन्ग काफी स्ट्रॉन्ग सी नाना जी, हम्म। पर्सनालिटी भी उनकी पर्सनैलिटी तो वो लगते थे। मेरी शादी में भी ऐसे ही वो देखने आए मेरे हस्बैंड को। अच्छा, उत्ते आने आपा उस बात में भी आते हैं, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे चैप्टर को खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे पॉडकास्ट में ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੋ ਬਚਪਨ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੇ। हाँ, फिर मेरे डैडी की ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਏ? पंजाब से पहले हम ग्वालियर गए, फिर हम डाकुओं के इलाके इंदरगढ़ गए, वहाँ ट्रांसफर हुई, अच्छा, वहाँ रहे हम। वहां पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वहाँ रहना तो बस उस वहीं से मैं दिलेर बनी, बहुत बोल्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मम्मी थे नहीं, बहनों की शादी हो गई थी, भाई ये मस्त मलंग थे, मैं अकेली घर में रहती थी, डैडी की जॉब ऐसी थी, तो सामने थी किला, किला था वहाँ सामने, किले की बैक लगती थी, सामने खाई, और कोई विंडो नहीं हमारे घर में। वो विंडो होती थी सिर्फ गन निकालने की होती है, छोटी सी हो, छोटी, उनके सिक्योरिटी गार्ड या कोई रहते होंगे उन घरों में, ओके, राजे के। अच्छा, वो तो डाकुओं ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, वहाँ डाकुओं का, वहाँ एक डाकू तो था, नाना जी की पोस्टिंग उस एरिया ਚ हो गई थी, उस एरिया में हो गई थी। 3 साल हम वहाँ रहे। तो वहाँ तो डर लगता होगा? वहाँ हाँ डर तो लगता था, लेकिन वहाँ पे कोई उससे मतलब strong आपके बन गए। वो भी थे कुछ मतलब जैसे नेबर से कोई पड़ोसी, बड़े अच्छे फ्रेंड सर्कल? हाँ ठीक थे मतलब, लेकिन वो एक वो आंटी के बारे में बताते थे ना कि कौन से आंटी थे जिनके बारे में वो मेरी, एक तो डॉक्टर कैप्टन थे, हम वो ग्वालियर की बात है। अच्छा, वो ग्वालियर की बात है। हाँ, ग्वालियर में वो मिलिट्री एरिया था, तो सीपी कॉलोनी मुरार है, सीपी कॉलोनी है, वहाँ हम रहते थे। एक साइड स्क्वाड्रन लीडर लिज, उनके साथ मेरी काफ़ी फ्रेंडशिप होगी। एक डॉक्टर थे, लेकिन रैंक उनका कैप्टन था, गायत्री, उसके साथ भी फ्रेंडशिप हो गई। वो मुझे साउथ इंडियन सिखाती थी, मैं उनको पंजाबी खाना सिखाती थी, तो हमने खूब टाइम एंजॉय किया। अच्छा, साउथ इंडिया का डोसा बना के, डोसा फिर मैं आज से 45 इयर्स पहले भी अच्छा मैंने वहां से डोसा सीखा था। डोसा आके अपने इन लॉज में अब बनाया। उस पे भी आएंगे अभी धीरे धीरे। तो फिर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ठीक है, फिर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? पंजाब में तो हम शुरू से ही आते थे, क्योंकि मेरी बुआ जी, मेरे चाचा जी सब वहाँ रहते हैं। कहाँ पे? बिलोंग तो हम पंजाब से ही करते हैं। नहीं, पंजाब में कहाँ पे रहते थे? जलंधर रहते हैं। जलंधर रहते थे। जलंधर, अमृतसर। हमारा खास जो हम बिलोंग करते हैं वो ठरू पिंड है, तरन तारण के पास। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ? वहाँ हमारी हवेली अभी भी है, वो लोग जमींदारों ने दबाई हुई है, कब्जा कर लिया था। कब्जा किया हुआ। वो सारी जॉइंट थी, तो इसलिए कोई काफी बड़ी हवेली थी? हाँ काफी बड़ी हवेली थी। कितनी बड़ी? हाँ काफी बड़ी थी। 3 फैमिली, मेरे दादाजी के 3 भाई रहते थे, उनके बच्चे रहते थे। काफी बड़ी थी, अलग अलग पोर्शन जैसे आजकल बनते हैं वैसे ही हमारे भी बने हुए थे, अलग अलग स्टेयर्स थी। रिच, हाँ, कुआं था, आधा लोगों के लिए बाहर, आधा अंदर अपने लिए कुआं लगा हुआ था। जो हम दालान कहते हैं, पोर्च जो आजकल कहने लगे हैं, वो बहुत बड़ा था। वहां पे आते थे लोग, जैसे वो छिंबा, मीटिंग करने, पानी भरने वाले अलग। अच्छा, तो एक कुआं ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। हाँ,
Okay. तो इसलिए कुआं नीचे फिर था। आप पंजाब आते रहते थे छुट्टियों में? हाँ, पंजाब हम छुट्टियों में, क्योंकि हमारे दादाजी मतलब वहाँ सब चले गए वहाँ हवेली छोड़ के, लेकिन मेरे दादाजी ने मतलब नहीं छोड़ा। अच्छा। वो दिल्ली आते थे, आंखें बनवा के चले जाते थे, फिर वो पिंड जाते थे, वहाँ अकेले रहते थे। ਤੁਹਾਡੇ और ਦਾਦਾ लाइट जी ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ हाँ, ਵਾਰ। लाइट भी नहीं थी वहाँ पे। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ। दादाजी जब एक बार वो ट्रेन में मतलब डैडी से, मेरे डैडी से झगड़ा करके कहते आज ही जाना मैंने पिंड, वो चले गए। तो वो उन्होंने नीचे उस शर्ट के नीचे फतुई कहते थे, फतुई। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ, ਕੁੜਤੇ ਦੇ अंदर ਥੱਲੇ। नहीं बनैन होती है, अच्छा, उसको बनैन कहते दे थे विच फतुई, फितुई। उसमें जेब लगी होती थी। फितुई कहते हैं। हाँ, अच्छा। उसको फतुई कहते थे। अभी मुझे अभी तक याद है। तो वो उसमें पैसे डाल के डैडी ने दे दिया और ट्रेन बिठाए। जब जिद करने लग जाते बूढ़े तो फिर वो नहीं मानते तो नहीं फिर मानते, तो फिर वो करना ट्रेन, पड़ता है। तो वो पता नहीं उनकी जेब कट गई। अच्छा, जेब कट गई अंदर से ही? अंदर के किसी ने जेब काट ली, तो फिर आ गए। अब तो मेरे मम्मी को बोलते अब मैं कहूंगा भी ना तो भी मत जाने देना मुझे। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਟੋਨ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ अनजान नहीं देना, क्योंकि मैंने पता लग गया। वो आंखें जाके धुएं में रोटी बनाते थे तो आंखें भी खराब हो जाती थी। तो जब भी आते थे यही कहते थे, फिर चले जाते ਸੀਗੇ, फिर चले जाते थे, क्योंकि उनको अपने दिल घर नहीं की, लगता ही। घर की हमेशा सबको याद सबको ये आती। घर, उनका घर प्रायोरिटी है। हाँ, तो इसलिए उनको अपने पंजाब हवेली में रहना अच्छा लगता था। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, ਮੈਨੂੰ हम ਯਾਦ ਹੈ जब ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ हम ਸਮਾਨ। पंजाब में वहां जाते थे छरू पिंड, वहां कनक कुनक होती है खेती वहां, तो हम क्या करते थे ऐसे झोली में कनक डाल के और नंगे पाँव की, क्योंकि सब सोए होते थे बड़े, वो जाने नहीं देते थे, नंगे पाँव नाल पाँव जलने। हमने वो दुकानों पे जाके गट्टा खाना, इमली ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ खानी, ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ हाँ, ਕੇ ਚਿੰਗਮ खींच टाइप के, ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ। वो खाना पीला सा होता था गट्टा, हाँ। उसको गट्टा कहते थे। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ कनक ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? कनक हमें क्या पता था कि कनक बहुत महंगी है या ऐसे, वहां तो तब ऐसे ही दे देते थे बाटर कनक। सिस्टम। हाँ, कनक दी, सामान ले लो। तो हम तो इंजॉय करते थे, हम तो सोचते थे दिल्ली का और पंजाब का बहुत अलग। हम पंजाबी गाने भी सुनते थे। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ? वो एक के पी पता नहीं कौन से, मेरे बुआ जी की लड़की की शादी हुई, उसमें वो सुरिंदर कौर आई थी। उन्होंने एक, अभी तक मेरे दिमाग में पंजाबी, मैं अम्ब चूस दी जावा छतरी दी छां कर दे, वो ऐसे पंजाबी गाने हम बहुत समझ नहीं आता था हमें, पर हम हंसते थे कि पंजाबी, क्योंकि दिल्ली में पंजाबी होती नहीं थी। तो फिर हमें समझ तो नहीं इतना आता था, लेकिन हम हंसते थे क्योंकि उनकी लैंग्वेज पंजाबी मिठी बोली है। तो फिर ये नहीं पता था कि मैं पंजाब में ही फंस जाऊंगी आगे। पंजाब और की अब शादी। मुझे हिंदी नहीं आती। मैंने अपने फादर नहीं, इन लॉ, तुझे हिंदी अच्छा बोल रहे हो। जब मैंने फादर इन लॉ से बात करनी, डैडी आपने चाय पीनी है, तो वो कहते क्या चाय में लटक जाती है, सीधा क्या तू चाय पीनी है, तुसी चाय पीनी है। हाँ, चाय लंबा हो गया, चाय पीनी है। हाँ, ओए, आपने चाय पीनी है। आपने चाय पीनी है, नहीं। कहते लटक जाती है चाय में ही। सीधी कहो, तुसी चाय पीनी है। चाय पीनी है। हाँ, अच्छा। अब मैं हमेशा यही कहती, तुसी अच्छा, चाय दादाजी, पीनी है। अच्छा दादाजी ये कहते थे। हाँ, डैडी कहते की है लटक जानी है चाय नाली। तो फिर पापा के साथ मुलाकात कैसे हुई? मेरी मुलाकात कहाँ हुई? नाना जी, नाना जी मेरे डैडी, बुआ जी मुझे ले आए जबरदस्ती, क्योंकि मम्मी थे नहीं, इंदरगढ़ ऐसा एरिया था। तो मेरे बुआ जी अमृतसर में कहते मैंने मतलब लेके जाना है लड़की को, यहाँ अकेली रहती है। अब मेरे पापा को कहते थे कि तू तो सारा दिन ऑफिस में रहता है, तो तू, मैं तो लेके जाना। फिर उनको जबरदस्ती जाना ही पड़ा, मुझे लेके आना ही पड़ा। हम तो एक वीक के लिए घूमने आए थे। अमृतसर आए थे। अमृतसर। तो वो पहले लोग ना लड़कियों को किसी के घर में नहीं छोड़ते थे। हाँ, किसी अनजान के घर में छोड़ जाते थे कि यहाँ शादी करके। अच्छा, शादी करके फेंक जाते थे, लेकिन किसी रिलेटिव के घर में नहीं छोड़ते थे कि सकी बुआ
उनके घर में नहीं छोड़ना, किसी अनजान इंसान के घर में जाके छोड़ देते थे। अच्छा वाला किस्सा दसो जो नाना जी हाँ, मेरे पापा डैडी, पापा ते गवर्नमेंट जॉब करते सीगे है हाँ, ना? वो इंक्वायरी करते हैं लड़कों की। हाँ तो मेरे डैडी आए ऑफिस, लुधियाना ऑफिस, तो किस्मत कह लो, बदकिस्मती कह लो, जो मर्जी कह लो, मतलब वो सीधे और किसी से मिले ही नहीं, सीधे तेरे पापा से ही मिल गए। अच्छा तो वो कहते हैं कि फ्रेंड्स का पता ही होता है, वो लेग पुलिंग करते हैं, तो पापा को पता था कि उन्होंने भी की होगी, सब जो देखने आते हैं। तो वो सीधे मेरे डैडी को कहते हैं चलो 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 होटल ले चलते हैं, आपको चाय पानी पिलाते हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये कोई पार्टी आई है, चलान हो गया ट्रकों का, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी थी, जबरदस्त लंबे ऊंचे मूंछों वाले बैग पकड़ा हुआ था। ट्रांसपोर्टर लगता है कि कोई ट्रांसपोर्टर, हाँ, ट्रांसपोर्ट कहते कोई वो। ट्रांसपोर्टर आए ने तो उन्होंने यही सोचा कि इनके ट्रकों का कोई चलान चलून आ गया, तो ओवरदान वो आए ने। आए हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे अमृतसर से आया हूँ। तो फिर वो कहते चलो चलो आपको ले चलते पापा हैं। भी एम पूरे लंबे बाल रखते हाँ, उन्होंने लंबे बाल ऐसे किया राजेश हुआ था। खन्ना वो के तो उनकी स्टाइल। चलो मेन थोड़ी सी हाँ थोड़ा एक्सीडेंट का वो पता है। एक्सीडेंट का केस था, तो इसलिए हाँ बाल आगे जैसे मैंने आज किए हुए हैं वैसे ही उन्होंने भी। तो फिर वो अपने घर रोपड़ ले गए पापा ने, डैडी को। अच्छा डैडी को, नाना जी को। हाँ, वो सीधे रोपड़ ले गए अपने घर। तब डैडी मेरे फादर इन लॉ ईओ थे हाँ वहाँ पे रोपड़ में, काफी नहर के पास में उनको कोठी मिली हुई थी, तो वहां ले गए। मेरे डैडी तो इम्प्रेस हो गए, उन्होंने सोचा ये कोठी नहीं की है, तो वो डैडी को मिली हुई थी बहुत अच्छी। तो फिर वहां से वो सारी फैमिली अमृतसर आए, अमृतसर रिंग रुंग सब कुछ लेके आए थे। तो वो उन्होंने फिर होगी शायद एक हफ्ते में, अच्छा एक हफ्ते ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹफ्ते ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। एक हफ्ते में हमारी शादी। और डैडी को पैसे पूसे नहीं लाए थे। ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया ਸੀ कि कुछ नहीं समझ आया? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब इतना जितना कितनी उम्र सी आजकल, ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 20 साल। जब 20 साल ਦੀ हो गई ਸੀ। लेकिन ये ना कि मैं बाहर नहीं निकली बिल्कुल, बचपन ही सी बचपन में मतलब निकली मतलब बाहर। बचपन ही सी ਤੁਹਾਡੇ अंदर? हाँ, बचपन ही था, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं, कोई बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, तो मैं अकेली थी, डैडी जॉब करते थे, आसपास भी तब लोग जाने नहीं देते थे लड़कियों को, तो इसलिए एक घर से दूसरे घर में आने वाली बात हो गई थी। तो फिर जितनी अब मैं एक्टिव स्मार्ट हूँ, अगर इतनी मैं होती तो फिर अलग ही बात होती। तब मैं बहुत बोली थी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਸੀਗੇ। हाँ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ हाँ, माहौल माहौल था। डिफरेंट था। हाँ, काफी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं अकेली रहती थी यहाँ, ईओ थे, जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली मेरे थी। ख्याल बुआ, दो बुआ जी। हाँ, नहीं चलो एक बुआ तो मैरिड थी, हाँ एक बुआ थे, एक अनमैरिड थी, एक चाचा चाचा जी अनमैरिड थे। और सबसे बड़ी मेन जो प्रॉब्लम थी, वो पापा तुम्हारे लुधियाना रहते थे। अच्छा क्योंकि पोस्टिंग अच्छे सी। हाँ, तो मैं रहती थी रोपड़, पहले रही, फिर नंगल रही। तुम्हारे दोनों का, तुम्हारी सिस्टर का और तुम्हारा बर्थ वहीं पे हुआ, नंगल। नंगल में हुआ, मैं चंडीगढ़ में हो ना। चंडीगढ़ में तो जाना पड़ा ना, हाँ, वो तो तूने तंग करना था, चंडीगढ़ गए हले भी क्योंकि करता। तूने ये सोचा कि मेरी माँ इंडिया की कैपिटल में हुई है और मैं पंजाब की कैपिटल में होना, इसलिए वो क्या था मतलब वहाँ नंगल में थोड़े डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ, डॉक्टरों ने टोटली कह दिया हार्ट बीट नहीं हो रही, तो आप इसको पीजीआई ले जाओ चंडीगढ़। बच्चे की PGI मतलब ले मेरी जाओ। हार्ट बीट नहीं हो रही। हाँ, अच्छा यहाँ पीजीआई ले जाओ, या सीएमसी या दयानंद ले जाओ। फिर वो पास में था पीजीआई। हाँ, चंडीगढ़ पास में है ना, नंगल लुधियाना के का पास, थोड़ा हाँ, नंगल डिस्टेंस के ज्यादा पास। है, तो इसलिए सब रो रहे थे। और पूछा भी डॉक्टर ने कि किन्नू बचाना है। हाँ, 2 बार साइन कराए कि किसको बचाना है, बच्चे को के माँ को। तो ये मुझे पापा ने कहा था कि हमें दोनों ही चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए। तो वो बस भगवान की ब्लेसिंग थी, तो वो मतलब दोनों सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर मैं आ गया।
डॉक्टर भी केस नहीं लेते हैं एकदम, वो कहते हैं फिर पीजीआई का नाम बदनाम होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ जो हुआ तो आपकी शादी हुई अच्छा 81 में। में और मैं 83 में पैदा हुआ। हाँ, तो फिर उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? लाइफ बस चलती रही। मतलब मेरे आने तो बाद की कितना सी फिर मुझे इतना तो नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरे पहले भी 2 अबॉर्ट हो गए थे, अबॉर्शन हो गए थे। अच्छा हाँ। एनिमल अच्छा 2 मतलब पहले हो गए थे, तो मुझे तो ये इतने, क्योंकि पहले लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी। फिर मेडिकल सिस्टम भी नहीं सीखा हाँ, नहीं नॉलेज भी नहीं होती थी इतनी, ना कोई गाइड करने वाला होता था। तो मम्मी थे नहीं, सिस्टर अपनी लाइफ में बिजी और थी। मदर इन लॉ दादी मदर इन लॉ आपको पता है कि वो थोड़े से मस्त मलंग अपने है। मस्त में हाँ, वो अभी भी मस्त मलंग है, 95 के हुए, वो अभी भी मतलब डैडी थे एक्टिव, तो लेकिन जो लेडीज समझा सकती हैं। ऐसे ही हुआ था कि जब तू होने वाला था तो वहां पे एक लेडी कहती, ये कौन है, ये तो ऐसे ही लगता है शादी में आए बैठे, तुम्हें तो कुछ कर ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। अच्छा वो कह रहे कि ये कुछ खिलाया ही नहीं रहे, मैं तो सुबह से देख रही हूँ कि तुम्हें कुछ खिलाएं पिलाएं, क्योंकि 2-3 दिन मैं नंगल के हॉस्पिटल में एडमिट रही। 2-3 दिन 2 रात 2 दिन मैं हॉस्पिटल नंगल में। जब बिल्कुल डॉक्टरों को हो गया कि ये इम्पॉसिबल है, तो फिर उन्होंने जवाब दे दिया, तो हमें लेके जाना पड़ा चंडीगढ़। अच्छा बाकी जब भगवान के घर में अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा जाता है। फिर उसके बाद नंगल रहे आप? हाँ, नंगल रही। फिर तेरी बहन, साल का फर्क है, बस 2 बच्चों ट्विंस जैसे मैंने संभाले। फिर हम फिर लाइफ में क्या मतलब चेंज आया? बस उनमें बिजी रहे, बच्चों में ही, दोनों पता ही है, दोनों बच्चों को संभालना और घर का भी। तब ये तो होता नहीं था कि घर का नहीं करना, घर का भी सारा करना, तो इसलिए लाइफ तो टफ ही होती है लेडीज की। तो कुदरत ने ही माँ को, स्त्री को जो है, कुदरत ने ही इतनी चीजों से, मतलब चाहे आशीर्वाद कह लो चाहे जो मर्जी कह लो, भेजा है, स्ट्रांग बना के ही भेजा है। तभी वो सृष्टि को चला रही है। सृष्टि को रचयिता कहते हैं, सृष्टि बनाती माँ है, बाप भी बनाता है, लेकिन जो माँ का रोल है वो अलग है, बाप का अलग है। तो इसी के लिए लेडीज को स्ट्रांग होना ही पड़ता है, जो नहीं होती उनका घर बर्बाद हो जाता है। लेडीज को तो फेस करना ही पड़ता है लाइफ में। माँ बनना कोई इतना आसान नहीं है, दूसरा जन्म होता है। वैसे फिर ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ थोड़ी सहेली भी बनी है कुछ? हाँ, काफी फ्रेंड्स बनी मेरी, क्योंकि मेरा मधु आंटी, मधु, ललता आंटी, हाँ काफी सर्कल बना मेरा। काफी देर तक अच्छी फ्रेंड्स रही। हाँ, 30-35 साल। जिसके लिए करते रहो वो फ्रेंड है, जिससे उम्मीद कर लो फ्रेंड नहीं है। बस क्या हुआ ऐसा कि वो बीच में कि बस एक देखो, इंसान के लिए मैंने इतना किया, उसने किया, अब याद करने का क्या फायदा। नहीं वैसे बस क्योंकि बस पॉडकास्ट छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मैंने बेटे की शादी में शिव जी का विवाह किया। मेरे मन में तो था नहीं कि मैंने उसको नहीं बुलाया। वैसे भी उसकी ना मदर की डेथ हो गई थी, तेरी शादी पे उसकी मदर की डेथ। शादी में तो आ नहीं पाई, लेडीज संगीत पे आई थी, उसकी बहू भी आई थी, वो भी आई थी, और शिवा का विवाह कराया। तो उस मैं जब वो खाना कहने आई तुम दोनों को कि खाना मेरे घर है कल, तो मेरे मन में तो था नहीं कि मैंने इसको बुलाया नहीं या कुछ है। अब भूल गए थे मेरे ख्याल, बाई चांस दिमाग से निकल गया। हाँ, वो एक एट ए टाइम सारा कराना पड़ा, कुछ खुद ही हैंडल कर रहे हाँ खुद ही मैंने अकेली ने सारा। एक मिस्त्री लगाए हुए थे घर में, एक तेरी दुकान में चोरी हो गई थी तो वो आई नहीं थी पता करने एकदम भी क्या हुआ। फिर उसकी बहू भी आई थी, मैंने उसको भी कहा कि मैं अकेली हूँ, मिस्त्री लगा शॉपिंग करनी। फिर मैंने वहाँ उधर कोठी भी बना रहे थे हम, एकदम शिव जी वो आते जंगम, तो उन्होंने कहा शादी करा लो शिव जी की।
तो सुबह ही हम सारा सामान अरेंजमेंट ही सुबह किया। शॉर्ट टर्म नोटिस पे हो गया। हाँ तो फिर वो तो फोन भी नहीं होते सीगे कि नहीं, फोन फोन कर, तो होते थे, मोबाइल फोन थी। फोन तो थे, अच्छा फोन से फोन तो सबको हमने बस कई बार दिमाग से जब साथ में जितना जितना हाँ वो रखा हुआ। स्लिप कर गया दिमाग से, तो फिर वो इसी बात पे वो उसने, मैंने फोटो दिखाई, उसने देखी कि ये इसमें तो मुझे बुलाया नहीं इन्होंने, बस इतनी बात पे उसने क्लियर करो, अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर करो। फ्रेंडशिप का मतलब क्या? तो 30 साल की जो friendship- उसने मैंने 30 साल उसके लिए किया था ना, अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओ। मैंने तो पता ही है क्या। हाँ तुझे पता है, मैं सब आम पब्लिक को बोल रही हूँ जो सुन रहे हैं मेरे, तो उनको बताना चाहती हूँ कि फिर तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। नहीं नहीं तुसी कितना सब वास्ते बहुत कुछ हाँ। मैंने इतना तो पता ही है कि हाँ भाई मैंने लाइफ में अपनी तरफ से रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन रिश्ते नहीं बनते। जब तक मतलब है तब तक ही रिश्ता। हाँ रिश्ते वही है, करते जाओ, मुंह बंद रखो, उम्मीद मत लगाओ किसी से, किसी भी रिश्ते से उम्मीद मत लगाओ, तो तुम्हारा रिश्ता निभ सकता है। अगर तुमने जिस दिन उम्मीद लगा ली, और कई बार सारे एक तक रहा सारा कुछ 30 साल की फ्रेंडशिप, एक चीज से ही खत्म हो जाती। 30 साल की कोई बड़ी बात भी नहीं थी। उसके अच्छी बाद बात भी है। मेरा पोता हुआ तो मैंने अपनी बेटी को, मैंने कहा तोड़ने को क्या है, फ्रेंडशिप तोड़ लो। मैंने अपनी बेटी को कहा नहीं, तू बताया उनको, हमने प्रसाद भेजा उनके घर मुंह मीठा कराने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर नहीं तो फिर इतना तो हम नहीं है कि हम गिरे पड़े हैं। फ्रेंडशिप तो होती है दोनों तरफ से, अगर कोई दोनों रिश्ते तरफ के से, ऊपर तो की निचोड़ निकलिया फिर लाइफ का। रिश्ते बस किसी से उम्मीद मत लगाओ, करते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो रिश्ते रिश्ते हैं, नहीं तो फरिश्ते हैं। नहीं तो सब गायब हो जाते हैं। बस फरिश्ते बनना पड़ता है। अगर तुम्हें रिश्ते चाहिए तो उसके लिए फरिश्ते, फरिश्तों का मतलब किसी से उम्मीद मत लगाओ, करते रहो करते रहो, बस एक तरफ से करो, अगर वो नहीं करता उसको भूल जाओ, बस रिश्ते तभी, उसके लिए तुम्हें फरिश्ते बनना पड़ता है। जिंदगी की कंचोड़ यही है। चलो उसके बाद फिर अब बच्चे बड़े हो गए, शादी भी होगी। बच्चे बड़े, बच्चों की शादी होगी, बच्चों के बच्चे हो गए, सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हैं और हम भी मस्त हैं। लाइफ आप अभी क्या मतलब लाइफ में कुछ क्या एक टारगेट गोल कुछ और क्या करना चाहते हो? मेरा गोल बस अब तो जो जिंदगी है बोनस है। अभी पापा का बीच में हाँ तेरे 2000 पापा की वो होगी, 2022 चाहे मियाँ बीबी जितने मर्जी हो, लेकिन हमने जिंदगी में कभी उनको स्पोर्ट नहीं छोड़ी, उसके उनको भी पूरी स्पोर्ट की, पूरी लाइफ अपनी उनको भी जिंदगी में उनको किसी तरह की घर में टेंशन नहीं थी, वो सब संभाला हुआ था मैंने। वो जॉब करते थे, जॉब के प्रति वो से 100% देते थे, मैं घर के प्रति 100% देती थी, बस लाइफ चल रही थी। अब ना कोई दोनों इकट्ठे आए ना दोनों ने जाना है, जो भगवान की मर्जी। और उसके बाद फिर उसके लाइफ में बाद क्या चेंज लाइफ है? तो ठीक है, काटनी पड़ती है, लेकिन जो मतलब इन आदमी सुन सकता है वो कोई और नहीं सुन सकता। आदमी को जो 10 बातें कह लो अपने हस्बैंड को, वो सुन के फिर वो वैसा रिश्ता हो जाता है, और किसी को ना बेटे को ना बेटी को, किसी को ना, किसी भी रिश्ते में हम अंदर की बात जो है वो कह नहीं सकते फ्रीली, जो कि अपने आदमी को हम कहते थे मजे से। 3 साल होने वाले हैं, मतलब लाइफ का थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, डिस्टर्ब तो होती है। अभी क्या विजन है उनकी करना सी अगे गोल? मैं क्या उन्होंने मनीता फाउंडेशन स्टार्ट की थी। हाँ मुझे बहुत शौक है कि अब मैंने सोशल इश्यूज, मेरा ये तू भी कहता है कि हमारे लिए तुमने बहुत कुछ किया है, अब आप सोसाइटी के लिए कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक सफल होती हूँ। सर्कल बना के और वो हाँ सारा मैं कुछ चाहती हूँ कि हाँ जितना भी किसी मैं अपनी तरफ से, आप करते भी रहते हो, मतलब मैं बताना नहीं चाहता हूँ,
और जितना आप नहीं करते रहते बताना छोटे हम किसी के लिए थोड़ा करते हैं, हम्म, हम ये तो जो भगवान ने हमें दिया हम उनका शुक्रिया करते हैं। भगवान ने मेरा साथ नहीं कभी छोड़ा लाइफ में। रिश्ते मुझे, थोड़ा काफी स्ट्रांग बिलीफ है हाँ, भगवान ने मेरे ऐसे ऐसा टफ टाइम देखा ना मैंने कि अगर कोई और लेडी होती तो भाग जाती कहीं, लेकिन मैंने इतना टफ टाइम, भगवान ने मेरे को बुद्धि और शक्ति दोनों दे रहे। बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता तो इंसान भटक जाता है, तो घर सारा बर्बाद हो जाता है। और बुद्धि और शक्ति दोनों चीजें भगवान ने मुझे बहुत तो इतना स्ट्रांग बिलीफ कैसे बनाया? स्ट्रॉन्ग, बस भगवान देखो रास्ता मिलता जाए आगे तो इंसान का, और इंसानों से तो मेरा बिलीव बना नहीं किसी भी इंसान पर, और भगवान पे तो करना ही पड़ता है। एक साल में मुझे था नहीं, भगवान से भी उठ गया था। कौन से साल में? जब हम वहां पे जाके आए, जब घूमने गए थे इधर चारों तीर्थ, चारों तो नहीं, तीन गए थे। मतलब उसे इलाहाबाद गए हाँ, थे, इलाहाबाद अयोध्या, गए थे, इलाहाबाद, अयोध्या, काशी, वाराणसी। अयोध्या। तो आकर फिर महीने में मतलब डेथ हो गई थी तो थोड़ा सा लगा, लेकिन ये भी है कि चलो एंड टाइम वो तीर्थ यात्रा करके गए हैं, अपनी उनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान बहुत अच्छे इंसान थे, पेशेंस थी, मतलब साधारण इंसान थे, कोई उनमें गुस्सा बहुत कम आता था तो बहुत ज्यादा, लेकिन आता बहुत कम था, रेयर। बहुत ही मैंने तो कभी मतलब, हाँ, बच्चों को तो वो कभी, और मियाँ बीवी का रिश्ता तो अलग ही होता है ना, वो तो वो तो, हाँ वो तो नमक चलता मसाला है, वो चलता तो रहता सारी है। दुनिया को पता है, सारे वर्ल्ड में यही कुछ होता है तो इसलिए, लेकिन जब इंसान, ऐसे ही नहीं कहावत बनी हुई कि इंसान की कदर मरने के बाद होती है। अब आपके आपके एक दोता है, एक दोती है, एक पोता है, हाँ, भगवान की दया, सब उनके बारे में सब बताओ। अच्छे। हाँ, एक पोता एक है, अभी आपके जवाई जी हैं, दामाद है, दामाद। सारे अच्छे हैं अपने अपनी। हम तो ये कहते हैं खुश रहो। मेरा तो सारी जिंदगी का यही था कि मैं जो, अगर स्ट्रगल हम कर रहे हैं पापा और मैं, तो उस किस लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए, बच्चे खुश रहे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चे खुश रहे, इसीलिए कि तो बच्चों ये को। दोता कौन, कितनी एज का? दोता मेरा वो +2 में है, और वो तैयारी पोता कर 9th में वो है। तैयारी कर रहा है शायद, हाँ, वो तैयारी कर रहा है आई जेई की, जेई की, जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहा जेई है। के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। भगवान उसको सफल करे, सफलता दे, अच्छा रैंक लाए। और दोती दोती बहुत छोटी है अभी, राधे राधे करती रहती है वो, कनिष्का रानी। और और पोता एक पोता है 9th में पढ़ता है, रायन शर्मा, वो एक्टिव स्मार्ट है। मतलब तद उदों ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, बहुत फर्क है। अब बच्चे मतलब कि अपने में मस्त रहते हैं। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ? हाँ, टेक्नोलॉजी सब कुछ ही, आजकल बच्चे अपने में मस्त रहते हैं, बस नमस्त पैरी पहना कर दिया, बात खत्म हो गई। और पहले बच्चे थे, अब मेरी ननद के बच्चे आते थे, दरानी के आते थे, वो हमारे साथ खेलते भी थे, ये बना दो, ये बना दो। तो ये अब थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है टाइम। बनाने तो याद आया, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। थैंक यू ਤੇ अभी याद आया, इतने साल तुझे खिलाया, ਹਾਂ, सारी दुनिया को खिलाया मैंने। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ हाँ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਟੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਪੁਲਾਓ हाँ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਉਹ ਸਭ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੁਲਾਓ। मुझे बहुत था। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਣਾ, ਮੈਂ खुद ਬਣਾਵਾਂਗੀ। नहीं, जब उनको खिलाना है, मेरा तो शुरू से ही यही किट्टी थी, 30 35 मेंबरों की लंच किट्टी, तो मैं घर में ही बनाती थी। लोग आज तक भी याद करते हैं।
कि हाँ, ये नहीं कि बनाती भी प्यार से और खिलाती भी प्यार से। अब उस दिन लेबर डे वाले दिन जब उनको खिलाना है बाहर से तो वो खाते ही रहते हैं, हमें उनको बुला के उनको सम्मानित करने का मतलब यही है कि हम अपने हाथ से खिलाएं, बनाएं और फिर उनको खिलाएं भी। पर ऐसे जी नहीं विल पावर कितना मतलब कितना लेंदे सी विल पावर तो इधर कोई भी दिमाग में हाँ। होती है। अगर इंसान सोच ले, ये तो कुछ भी नहीं है खाना, लोग तो इतने इतने बड़े काम कर रहे हैं। दिमाग मतलब इंसान जो सोच ले वो आजकल होता है, सोचना पड़ता है। कोई भी चीज यहाँ पे जो सोच लो, टारगेट इतने, हम तो कुछ हमें तो इतना चांस मिला नहीं। अगर मुझे चांस मिला था तो मैं भी कुछ बहुत बड़ा कर पाती। चलो फिर भी भगवान का शुक्रिया, कई लाखों करोड़ों से अच्छी लाइफ जी है। तुम्हें भी कोशिश की है अच्छी लाइफ देने की। मैं बहुत अच्छी दी है। हाँ, अच्छी लाइफ जितना मैं तो मैं कहती हूँ कि भाई आप सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर तो ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ Song ਕਿਹੜਾ मेरा बॉलीवुड, मैं तो वैसे ज्यादा ही सैड सॉन्ग है मेरा। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने का माटी के पुतले, काहे को दुनिया बसाई, दुनिया बनाने ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ वाले ਉਦੋਂ काहे को दुनिया बना। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਨਾ। हाँ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ मेरा फेवरेट यही है कि दुनिया बना ते दित्ती रब ने, लेकिन दुनिया दे विच दिल अलग अलग क्यों दिता। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ पर जिदा ते दिल किसे नाल बड़ा मिल होंदा है कि मैं बड़ा अच्छा बिहेव करा ओ अगों, पर दुनिया अजकल सब मस्त मलंग है। फिर इस करके मैं ये गाना हमेशा जो ਤੁਹਾਡਾ अपने ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਗਾ हाँ शुरू तो ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ मूवी मेरी हैगी है सनी देओल दी कोई भी। ਅੱਛਾ ਸਨੀ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਐਕਟਰ हाँ, पंजाबी है पंजाबी, मैं भी पंजाबी, पंजाब में अरे दीदी, इसीलिए दिल्ली में- आई। और मैं दिल्ली- दिल्ली में है तो पंजाबी ना, ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ है तो पंजाबी। ਅੱਛਾ पंजाब में आ गई 45 साल हो गए अब तो। हाँ मैं आपको पंजाबी कोई मैं पंजाबी, मेरे सनी पंजाबी अच्छा वो पंजाब से ही बिलोंग करता है वो, तो इसलिए उसके वो बोलता भी मेरे जैसे किदा कोई डायलॉग सुना दो। अशरफ अली वो वाला सुना दो, गदर गदर वाला या याद ये नहीं है। ये मजदूर का हाथ है कातिया ये मजदूर का हाथ है कातिया, तू बोलेगा भौंकू तो मैं भौंकूंगा, तू बोलेगा काटू तो मैं काटूंगा। हाँ, ये मजदूर का हाथ है। ये तो गलत हो गया, मिक्स हो गया। नहीं, सही है है ये? ऐसे ही है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, सोना नहीं लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। ऐसा है पर सही बोले ऐसी बढ़िया बोले जितना जोर लगना चाहिए उसी हिसाब ਨਾਲ बोले। तो फेवरेट सनी खाना के फैन है, सनी के। अच्छा फेवरेट खाना फेवरेट खाना मेरा है, क्या बताऊं, राजमा चावल राजमा चावल, कड़ी चावल। और अब ये नहीं कि मेरा फेवरेट है, मैं बनाती भी हूँ हाँ, बहुत अच्छा। बहुत स्वाद बना देता है मैं क्या हाँ, कड़ी ये सिर्फ ਕੜੀ ਤੇ favorite- ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਰੰਜਨਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਗੁੜੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੇਗੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਦੀ ਬਹੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ नहीं ਆਪ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜੱਗ ਵਧੀਆ कैमरे से बोल रहे हो? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ अच्छा ਹੈ अच्छा बढ़िया ਵਧੀਆ हम्म, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ हम्म, ਬਹੂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਧੀਆ अच्छा बेटा बढ़िया ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ठीक है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਢਾਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ हम्म, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ हाँ, ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਹਮ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣਾਣਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਫੇਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਹਮ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਊਂਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਆਹ ਜੀ ਸੁਪਰ ਵੂਮਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹੈਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪੜਾ ਨੀਚੇ ਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇਰੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨੀਚੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨੀਚੇ मैंने साफ कर लिया हर माँ नू अपने बच्चे ते अपना घर अच्छा लगता है हर माँ कोशिश करती है कि अपने बच्चों दे वास्ते जिन्ना वो अच्छा कर सकती हर माँ दुनिया दी कोई माँ ਇਹੋ ਜਿਹੀ नहीं है ਇਵਨ ਜਿਹੜੀ- ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਭ हाँ ਮਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ पक्षी देखो ਹਾਂ ਪਕਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੇ ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੂੰਹ ਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਲਣਗੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤਾਂ- ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। एवरीथिंग ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਰੱਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਪਾਓ ਇਹ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ है थैंक यू मुझे बुलाने के लिए पॉडकास्ट में